आप गुनहगार नहीं हैं, आपका वकील निकम्मा है, हो सकता है आप कोर्ट में गुनहगार साबित हो जाएं। जाके देख लो जेलों में कितने लोग हैं जो इनोसेंट बंद हैं, जिनके कोई गुनाह नहीं किया। आत्मा में आप कैसे हैं? मान लीजिए आपकी आंखों में दिक्कत है, आपकी आंखें खराब हैं, थोड़ा कम दिखता है, आप कुछ भी है या ब्लाइंड है कोई। एक है निकम्मे वकील की तरह केस लड़ना, क्या प्रभु जी आप मुझे चंगा करें, आमीन। यह भी अच्छी चीज है, लेकिन यह एक निकम्मी केस को लड़ने को दर्शाता है। एक है अच्छा वकील, अच्छी प्रार्थना करने वाला वकील, और जब वो अपनी आंखों के लिए प्रार्थना करता है, वो कहता है परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे प्रार्थना करने का अवसर दिया है, आपने मुझे ये ताकत दी है, ये अधिकार दिया है कि मैं आपके सामने आऊं और प्रार्थना कर सकूं, क्योंकि आपने कहा है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम में जो कुछ मैं मांगूंगा आप मुझे देंगे। मेरे पिता आप किसी का पक्षपात नहीं करते, वचन में लिखा है। आपके दास मूसा के बारे में लिखा है कि वो 120 साल का था और उसकी आंखें धुंधली नहीं थी और उसका शारीरिक ढांचा कमजोर नहीं था। पिता क्योंकि वो आपकी महिमा में जलता था, मैं आज से वायदा करता हूं कि आज से मैं आपकी ग्लोरी और महिमा में चलूंगा। आप भी मेरी आंखों के ऊपर दया करें पिता, और मेरी आंखों पर से सारी बीमारी को खत्म करें, क्योंकि आपके बेटे यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। आप मुझ पर भी दया करें जिस तरह आपने मूसा के ऊपर की थी। यह है अच्छे वकील की प्रार्थना। दोनों प्रार्थनाएं हैं, एक है निकम्मी प्रार्थना, एक है अच्छी प्रार्थना जो रिजल्ट लेके आती है। एक है निकम्मे विश्वासी जो सोचते हैं प्रभु को सब पता है, प्रभु को सब जानता है, बस यही कह देंगे प्रभु मुझे ठीक कर दे। और एक है अच्छे विश्वासी। एक वकील 25 लाख रुपए लेता है एक बार खड़े होने के, और एक वकील 5,000 में भी मान जाता है। जो 25 लाख वाला है उसने अपनी वैल्यू को बनाया है, उसके केसेस को उसने जीता है। आज मैं वकीलों की बात नहीं कर रहा हूं, आप मेरी बात समझ रहे हैं, मैं आत्मिक वकीलों की बात कर रहा हूं, क्योंकि हम आत्मिक वकील हैं। क्योंकि जीसस ने कहा अपना मुकदमा लड़, अपना प्रमाण दे। वचन कहता है, यहोवा परमेश्वर कहता है अपना प्रमाण दे, अपना मुकदमा मेरे सामने लड़। और हम मुकदमा कैसे लड़ रहे हैं कि मैनू छाड़ दो जी। वकील साहब जज से कह रहे हैं मैनू छाड़ दो जी, ए बंदे नू छाड़ दो जी। और दूसरा वकील कह रहा है जज साहब आपके संविधान में ये लिखा है, हमारे संविधान के फलाने आर्टिकल के इस भाग में ये लिखा है, ये मेरा जो क्लाइंट है उस समय यहां मौजूद था, ये मेरा क्लाइंट ये करता है, इसकी ये प्रूफ है, ये डॉक्यूमेंटेशन है। ये अच्छा वकील है। आप प्रार्थना करने के लिए प्रभु के सामने बैठे हैं और आपको यही नहीं पता कि जिस विषय में आप प्रेयर कर रहे हैं बाइबल का कौन सा अध्याय आपकी सपोर्ट में खड़ा है। प्रॉब्लम है जब व्यभिचार में इंसान होता है, वो प्रार्थना का हियाव खो देता है, वो परमेश्वर के सामने मांग नहीं सकता। उसको पता है जो वो मांगेगा उसे मिलेगा नहीं, तो वो दुनियावी चीजों का सहारा लेता है बचने के लिए। क्योंकि वचन कहता है यूहन्ना की पत्री में कि जब तुम्हें यह हियाव होता है कि तुम परमेश्वर के साथ सही हो और तुमने सही जीवन जिया है, फिर तुम जो कुछ परमेश्वर से मांगते हो परमेश्वर तुम्हें देता है। अदरवाइज उस चीज को मांगने से पहले जो आपको चाहिए, आप मोस्टली यही प्रार्थना कर रहे होंगे कि प्रभु मुझे माफ कर, मुझे माफ कर। अगर आप एक अच्छे और सिंसियर क्रिश्चियन हैं, आप पहले माफी से होकर गुजरेंगे, और जब आपको मालूम हो जाएगा कि आप माफ हो चुके हैं और आपने वो पाप छोड़ दिया है, फिर आप अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट को परमेश्वर के सामने रखते हैं। क्योंकि हम एक अच्छे वकील हैं, निकम्मे नहीं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? वचन क्या कहता है कि कोई अच्छी वस्तु परमेश्वर कहता है मैं तुझसे छोड़ूंगा नहीं। तुझे करना क्या है? तुझे सिर्फ खरी चाल चलनी है। उसने ये नहीं कहा अपना देश बदल, अपना बिजनेस बदल, अपना ये कर, कहता बाकी चीजें मैं अपने आप तेरे जीवन में करता जाऊंगा। ऐसी घटनाएं करूंगा, ऐसी चीजें तेरे जीवन में होंगी, ऐसी घटनाएं मैं पैदा करना शुरू करूंगा, ऐसे लोग भेजना शुरू करूंगा, एटमॉस्फेयर चेंज करना शुरू करूंगा। वो सब फिर परमेश्वर करना शुरू करेगा जो तुम्हारी ताकत नहीं कर सकती। वचन कहता है दाऊद खरी चाल चलने वाला व्यक्ति था, और शाऊल का बड़ा बेटा योनाथन, जो शाऊल के बाद जिसको राजगद्दी मिलनी थी, उसने कहा दाऊद ये मेरे पिता के बाद ये गद्दी तू संभालेगा। मेरे भाई वो कोई 5-10 लाख डॉलर की बात नहीं कर रहा था, वो पूरी गद्दी, वो पूरी ऐसे राज्य की बात कर रहा था जो उस टाइम का सबसे अमीर, सबसे प्रफुल्लित, सबसे बड़ा राज्य था इजराइल। सबसे अमीर राज्यों में से एक था इजराइल, उसकी वो बात कर रहा था। क्योंकि जब दाऊद ने परमेश्वर के सामने खरी चाल चली तो परमेश्वर ने कहा हर अच्छी वस्तु मैं तुझे दूंगा। फिर आप किसी को मना नहीं सकते कि यार जो तू एमएलए बनना है तू मुझे बना दे। कहेगा नहीं नहीं यार ऐसे नहीं, तेरे काम कर दूंगा, तू मेरा राइट हैंड बन जा। पर ऐसे कैसे यार गद्दी तेरे को दे दूं? और उधर योनाथन देखो कह रहा है कि मैं गद्दी तेरी है। ये क्या था? खरी वस्तु, जो आप अपनी ताकत, अपनी काउंसलिंग, अपने प्रेम से भी किसी से नहीं ले सकते। फिर परमेश्वर आपके जीवन के आसपास ऐसा माहौल बनाना शुरू करता है, जिसको भेजना होगा वो भेजेगा।
जब तक आप प्रभु के साथ सही नहीं होंगे, और जो लोग आपकी लाइफ के लिए अनफ्रूटफुल हैं, आप उन्हें कभी आउट नहीं कर सकते अपनी लाइफ से। वो आपके साथ जुड़े रहेंगे। वो आपके लिए फ्रूटफुल नहीं है, बल्कि आपके लिए माइनस करने वाले और आपको घटाव करने वाले हैं, लेकिन आप उन्हें निकाल नहीं सकते। लेकिन जब आप परमेश्वर के सामने खरी चाल चलते हैं, परमेश्वर सिस्टम बनाता है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? परमेश्वर एक दिन गिदोन जा रहा है, परमेश्वर ने कहा, गिदोन मेरे बेटे, जो तू लड़ने के लिए जिस युद्ध पे जा रहा है ना, वो ये जो तेरे साथ है ना, ये बहुत ज्यादा हैं। अगर तू इतने लोगों को लेके जाएगा तो मेरी महिमा नहीं होगी। सब कहेंगे हम अपनी ताकत से, अपनी गिनती से जीत गए हैं, इनमें से थोड़ों को लेके जा। तो उसने कहा, परमेश्वर अगर मैं ऐसे चुनूंगा, चल भाई तू चल, तू रहने दे, तू चल, तू रहने दे, तो लोग कहेंगे गिदोन जो है ये पार्शियल है, ये पक्षपात करता है, कलीसिया में पक्षपात करता है, इसे ले लिया, उसे छोड़ दिया, इसे ले लिया। तो उसने कहा मैं क्या करूं? परमेश्वर ने कहा ऐसा कर, सबको बोल पानी पी, और जो कुत्ते की तरह घुटने टेक कर नहीं, कुत्ते की तरह अलर्ट होकर चपड़ चपड़ करके पानी पिए, उनको रख लेना। और जो आराम से गाय की तरह पानी में मुंह देके लंबे पे आके पानी पिए, रिलैक्स होके, उन्हें छोड़ देना। और जब उन्होंने कुत्ते की तरह चपड़ चपड़ करके पानी पिया, भाई सब हजारों से 100 में आ गए, 100 सैकड़ों में, और उनको चुन लिया गया। जब परमेश्वर ने इस सेवकाई को बढ़ाना था, तो परमेश्वर ने कुछ लोगों को मेरी लाइफ से हटाना था, तो वो मैं नहीं हटा सकता था। परमेश्वर ने मुझसे कहा, अब तुझे एक काम करना है। मैंने कहा क्या प्रभु? परमेश्वर ने कहा तुझे अपडेट लेनी शुरू करनी है। जितने तू नीचे तेरे लोग हैं, ये तुझे अपडेट करें। अगर ये तुझे अपडेट नहीं करते तो इनको तू आगे मत लेके जाना, क्योंकि परमेश्वर हर एक व्यक्ति जो उसके साथ खरी चाल चलता है, उससे ऐसी बातें करता है जो दुनिया नहीं जानती होगी, टीम्स नहीं जानती होगी, परिवार नहीं जानता होगा। लेकिन परमेश्वर आपको एक तरीका देता है, क्योंकि उस तरीके को आप बुद्धि से नहीं यूज कर सकते, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए तरीका अलग है। तो जब परमेश्वर ने मुझसे कहा इनसे अपडेट लेनी शुरू कर, जब मैंने उनसे अपडेट मांगी, 80-70% लोग अपडेट नहीं दे रहे थे, और वो रिमूव हो गए। जैसे ही वो रिमूव हुए, चर्च 1 से आज 200 ब्रांच हो चुकी।